अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बच्चों ने बाप से कहा कि बाबा भूख लगी है। मां ने कहा घर में आटा नहीं है। बाप थका हारा सारा दिन मजदूरी की तलाश में निकला हुआ था। जब घर वापस आया तो बच्चों की सवालिया आंखें देखी जिनमें एक ही सवाल था, रोटी है? बाप के पास उसका जवाब नहीं था। माँ पहले ही बता चुकी थी कि घर के बर्तन खाली हैं, घर के बर्तनों में कुछ भी नहीं जो मैं खिला सकूं। बच्चों ने एक दफा फिर अपने पेट के दोज़ख से उठने वाले सवाल को जुबान पर लाते हुए बाप के कदमों के सामने रख दिया। सवाल एक ही था, बाबा रोटी मिलेगी? बाप के पास उसका जवाब नहीं था। हां, बाप के जहन में एक हल जरूर आया। बाप ने कहा, हां चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रोटी दिलाता हूं। बच्चों के भूखे पेट ने खुशी की लहर दौड़ी, आस जागी कि हां आज कई दिनों के बाद खाना मिलेगा, आज कई दिनों के बाद पेट भर कर खाएंगे। न जाने किस सखी ने दावत की होगी कि बाप वहां लेकर जा रहा है। न जाने कौन फैयाज, ना जाने कौन साहिब तवंगर जो है वो आज अपना दस्तरखान बिछा रहा होगा। यहां पर बैठ के हमारा जो जी चाहेगा हम खाएंगे। न जाने बाप ने आज कितने मजे मजे के खानों का इंतजाम किया होगा। पांचों बहन भाइयों ने अपने बाप की उंगलियां पकड़ी और सफर करते हुए मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रास्ते में एक दूसरे से यही बातें चल रही थी कि आज मैं मुर्ग मुसल्लन खाऊंगा, आज मैं चावल खाऊंगा, आज मेरा पराठा खाने को बहुत दिल है, आज सब मिलेगा। ये मासूम चेहरे, ये मासूम जुबानें अपने बाप से बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि बाबा दस्तरखान पे फलां चीज भी होगी ना? बाबा क्या आज मैं फलां चीज भी खा पाऊंगा ना? पेट का दोज़ख इतना जालिम है कि बच्चों को तो वो टेस्ट भी भूल गया था। बच्चों को लजीज खाने का जायका भूल चुका हुआ था। अपनी जुबानों को बार बार अपने खुश होठों पर फेरते थे और मंजिल की जानिब देख रहे थे कि बस वो मंजिल आई ही चाहती है कि आज जी भर कर खाने को मिलेगा। वो बाप बच्चों को नहर के किनारे ले आया, कहा कि बेटा पेट भर के खाना खाना चाहते हो? उन्होंने कहा हां। तो बाप ने कहा चलो आओ, तुम्हें मौत की आगोश में भेजता हूं, जहां तुम्हें दोबारा कभी भूख नहीं लगेगी, जहां कभी तुम लजीज खानों के लिए दोबारा तरसोगे नहीं, जहां कभी तुम्हारा पेट का दोज़ख तुम्हें रात को नींद से उठाएगा नहीं, जहां कभी तुम भूख से बिलकोगे नहीं। इस लाचार मजबूर बाप ने अपने पांचों बच्चों को उठाकर नहर में फेंक दिया क्योंकि वो उनको खाना नहीं खिला सकता था। मैं साहिब औलाद हूं और मैं अपने बच्चे को ठोकर लगता नहीं देख सकता। मेरे सामने इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं और जो आप देख रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए, दरवाजे में हाथ आ जाए बच्चे का तो जान निकल जाती है। अपनी औलाद को नहर में फेंकना, अपने सामने डूबता हुआ देखना, क्या यह आसान काम था? बुज़दिल था वो आदमी, लाचार था मगर बुज़दिल था वो आदमी। वो होगा बुज़दिल, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसमें कसूर किसका है? कसूर मेरा है, कसूर आपका है। माजरत के साथ कसूर आपका है और मेरा है। मेरे हमसाये में एक शख्स भूखा सो रहा था, मुझे पता नहीं था। इसके बच्चों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो उसके साथ के घर वाले में हंडियां कैसे पक रही थी? उस मोहल्ले के रेस्टोरेंट्स में क्या हो रहा था? क्या उस इलाके में इतना भी खाना नहीं था कि 5 बच्चों की कई दिनों की भूख मिटा सकता? क्या इतना जालिम हो चुके हैं हम? मैं कोई दास्तान नहीं सुना रहा था आपको, यह वाकया पेश आ चुका है। यह पाकिस्तान का इलाका है चुनिया, वहां पर यह वाकया पेश आया है।
ऐसा हो चुका है, एक बाप ने अपने बच्चों को, 5 बच्चों को खुद अपने हाथों से नहर में फेंका है। ये वो 5 बच्चे नहीं, मेरे 5 बच्चे कत्ल नहीं हुए, ये आपके मेरे बच्चे गए हैं, आपके मेरे जमीर को उठा के फेंक दिया उसने। तुफ है हम पे, लानत है हम पे। वो बच्चे पानी में डूबे थे और आपको और हम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। खुदा की कसम, लानत है हम पे। हम इतने बेहिस लोग हैं, कितना खाना हम लोग जाया कर देते हैं, कितने पैसे हम लोग उजाड़ देते हैं कि कभी हमने ये सोचा कि क्या हमारे हमसाए में, क्या हमारे साथ वाले घर में आज हंडियां पकी। हम मुसलमान हैं, आलम इस्लाम की हमें फिक्र है, फुला मुल्क ने यह कर दिया, फुला मुस्लिम मुल्क में यह हो गया। तुफ है, थूकता हूं मैं ऐसे मुस्लिम ब्रदरहुड पे सो कॉल्ड, कि जिसको यह ना पता हो कि साथ वाले का शिकम भरा हुआ या खाली है। यह तालीम मिली थी हमें तो बताया गया था कि अगर हमारे तुम अगर हमसाए के इतने हुकूक हैं, हदीस है, उसका मफहूम है कि मुझे तो डर है कि कहीं हमसाए के इतने हुकूक अल्लाह ने बता दिए कि विरासत में भी हिस्सा ना हो जाए हमसाए का। सवाल होगा क़यामत के दिन अगर मेरा हमसाया भूखा सो गया। अगर आज वो माशरा होता जो उसूली तौर पर रियासत मदीना का माशरा था, तो कोई भूखा ना सोता। मैं रात को अपना शिकम सेर करने से पहले, अपना पेट भरने से पहले अगर एक दफा देख लेता कि कोई और भूखा तो नहीं है, तो आज ये 5 बच्चे जिंदा होते, आज अपनी मां की गोद के अपने बाप के आंगन में खेल रहे होते। लानत है हम पे, इस माशरे पे। किसी को बुरा लगता है, लाख दफा लगे, लेकिन मैं लानत भेजूंगा इस माशरे में कोई भूख से मर जाए। चलो यार, मान लिया बीमारी से मर गए, मान लिया झगड़ा हुआ था, गोलियां लग गई, चाकू लग गया, हादसा हो गया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मर गए। यार भूख से मर जाएगा कोई शख्स? यह दौर भी आना था कि आपके हमारे घरों में किसी के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे ब्रदरहुड पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसी कम्युनिटी पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे माशरे पे। कसूर सिर्फ हमारा है। आपको नहीं अच्छी लग रही भाई, वीडियो स्किप कर दे, आगे बढ़ जाएं आप। मैंने दिल की बात करनी है, मुझे इससे कोई सरकार नहीं है कि यह बात किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, कि दिल की बात है। हम तो हम मिसालें किसकी देते हैं? मिसालें देते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में फुरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो मैं उमर जवाब दूं। यहां पे इंसान कुत्ते की मौत मर जाते हैं और आपको हमें फर्क नहीं पड़ता। यार हद हो गई है। मुझे और कुछ नहीं कहना, सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे ये मिन्नत करनी है। और आपसे मिन्नत क्या करूं यार, मैं तो खुद ऐसा हूं, मैं किसी को क्या नसीहत करूंगा? मैं भी तो आप ही का हिस्सा हूं, मैं भी तो इस माशरे का हिस्सा हूं, मैं भी तो इस माशरे का गंदी हूं ना। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा, या अल्लाह हमें माफ कर देना। हमें लगता है कि सिर्फ हमसे नमाजों का पूछा जाएगा, हमसे रोजों का पूछा जाएगा, हमसे हज का पूछा जाएगा, हम साल भर कितने मिलाद, कितनी नाते, कितने मुहर्रम करते थे, हमें उसका पूछा जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ वाला जो भूखा सो गया था वो तुम्हारा पेट कैसे भरा हुआ था, वो भूखा था। हमसे यह पूछा जाएगा पहले। जो हमने अपने खजाने भरे हुए थे और उन खजानों में से चंद अशरफियां किसी का पेट भर सकती थी, वो ना भर सकी, हमसे यह पूछा जाएगा। इसी सोने को, इन्हीं जवाहरात को पिघाल के हमारे मुंह में डाला जाएगा कि खाओ, तुम्हें दुनिया में इसी की भूख थी, खाओ इसको। और इससे पेट ना भरे तो वो जमीनें, वो जायदादें, वो गाड़ियां, वो भी खाओ। मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे अपने दिल का भड़ास निकालनी थी। लानत है मुझ पे, मैं भी इस माशरे का फर्द हूं। मेरी बेहिसी पे लानत, मेरी हैवानगी पे लानत। हैवान भी यार अपना शिकार बांट लेते होते हैं, हम तो हैवानों से भी कह गुजरे।
अल्लाह ने के बाद